प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं क्लोजर, और दूसरा है दोस्तों उसी के साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्सल एल्गोरिदम। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। ये जो आपका लेक्चर आप देख रहे हो, मैं हमेशा यूट्यूब के लिए सेपरेट लेक्चर बनाता हूँ, एप्लीकेशन के लिए अलग बनाता हूँ। एप्लीकेशन पे ये जो लेक्चर है दोस्तों, 1 घंटे का मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कराया है, हर वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स कराया, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ यूट्यूब पे भी मैं बता रहा हूँ, पर यूट्यूब पे मैं उतने एग्जाम्पल्स नहीं ले सकता, पर मैं जितने एग्जाम्पल्स लूंगा अगर उसके बाद आप प्लीज़ ट्राई करना बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के एग्जाम्पल का। अदरवाइज इतने एग्जाम्पल्स में नहीं चलेगा, बट यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप एग्जाम्पल का प्रैक्टिस भी कर लोगे। अगर आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों क्लोजर। अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, तो कुछ चीजें मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों क्लोजर में, सबसे पहले मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया है। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, कि अगर कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था, सेल्फ रिलेशन। अगर समझो कोई ऐसा है, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ए है और यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूँ 1,1, 2,2 और समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,3, मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, 1,1 यस परफेक्ट है। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों का सेल्फ रिलेशन दिखना चाहिए, 2,2 3,3 भी दिखना चाहिए, नहीं है, मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, क्लोजर के हेल्प से हम वो जो मिसिंग वाला पार्ट है दोस्तों, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ढूंढते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं झेलना पड़ता है, डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सम सॉल्व हो जाता है। देखो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जैसे ए आपको दिया है और R इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए दिया है, फाइंड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R1 हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे बस आपको एक सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, जब आप रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड आउट करोगे। देखो जो आपको यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दिया है, और दोस्तों एक सेकेंड ना, यहाँ पे इन्होंने जो भी हमें दिया है R1 दिया है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, डेल्टा लेंगे और दोनों का बस यूनियन निकालेंगे। R1 और डेल्टा का यूनियन निकालो, आपको तुरंत रिफ्लेक्सिव क्लोजर मिल जाएगा। सर डेल्टा कहाँ पे है, सर डेल्टा लिख देता हूं दोस्तों। डेल्टा मतलब कौन कौन से पॉसिबल, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्फ रिलेशन में क्या आएगा, 1,1 2,2 और 3,3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप एक झटके में आंसर निकाल सकते हो। अगर सपोज मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर R1 विच इज इक्वल टू, क्या लोगे दोस्तों, R1 लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, डेल्टा, और बीच में क्या आएगा दोस्तों, यूनियन। अब देखो दोस्तों R1 और इसका अगर आप यूनियन निकालने जा रहे हो, यूनियन मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, सब कुछ लिखना है और जो रिपीटेड होता है उसको वन टाइम लिखना है। तो देखो R1 है आपके पास, ये भी आपके पास है, देखो सब कुछ लिखो। देखो ये 1,1 है, 1,1 रिपीटेड है, उसको वन टाइम लिख दो, ये दोनों हो गए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 2,1 है क्या, उसमें नहीं है, तो लिख सकता हूं मैं 2,1। बाद में और जो बचा है वो भी लिखना है, 2,2 लिखना है और 3,3, बस जो रिपीटेड है उसको वन टाइम लिखना है। अब ध्यान से देखो अपना रिफ्लेक्सिव हो गया होगा दोस्तों, ये देखो ये 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 3,3 भी आ गया, देखो 1, 2, 3 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस क्या है, ये आना चाहिए। ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, चलता है एक्स्ट्रा भाई साहब को चलेगा, बट अपने लोग पार्टी में आने चाहिए, अपने लोग आए हैं। तो इस तरह से आप तुरंत रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हो। सर बहुत अच्छे समझ में आए। अब यही एप्लीकेशन में मैंने और भी 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, वहां पे बताया हूं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सिमेट्री क्लोजर की ओर। सिमेट्री क्लोजर अगर आप यहाँ पे कवर करते हो तो बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, आर, देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे यूनियन लेना है और R1 का इनवर्स लेना है। इनवर्स कैसे निकालते सब बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर समझो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ए का वैल्यू दिया है इन्होंने, ए का वैल्यू 1, 2, 3 और R1 का वैल्यू 1, 1, 2, 2 दिया है। अगर मैं यहाँ पे R1 का इनवर्स निकालू तो क्या आएगा दोस्तों, 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 1, 2 आएगा। देखो ना 1, 1 को अगर मैं उल्टा करूं, 1 पहले फिर 1, इसमें 1, 2। अब यहां पे अगर मैं निकालने जाऊं, मुझे क्या निकालना है दोस्तों, सिमेट्री क्लोजर। सिमेट्री क्लोजर
अब देखो दोस्तों कितना सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था, R1 लो, R1 का इनवर्स लो, दोनों का बस यूनियन, एक झटके में आंसर आ जाएगा। ये देखो R1 है, R1 का इनवर्स है, दोनों का यूनियन। यूनियन मतलब मैंने क्या बोला, जो सेम है उसको वन टाइम लिखो और सब कुछ लिखो, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 1 1 1 सेम है, वन टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे आप 2 1 लिख सकते हो, और ये देखो ये दोनों अलग है इसलिए दोनों लिखना होगा। दोस्तों सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होगा, ये सेल्फ रिलेशन है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये 2 1 है, तो 2 1 का जस्ट उल्टा अगर आप देखोगे 1 2 हमें मिल गया, मतलब सिमेट्री हो गया। तो देखो इस फॉर्मूले के हेल्प से तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी के सम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट वन, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर अगर आप कवर करने जाते हो तो बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो, पर ट्रांजिटिव क्लोजर में हमें क्या करना है दोस्तों, ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए भी वही रूल है कि हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला दिया था, यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्गोरिथम, जो हमारा अल्गोरिथम है ट्रांजिटिव क्लोजर, हम हमेशा वर्सल अल्गोरिथम के हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें का, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। जितना आप बाकी के टॉपिक के लिए मेहनत करते हो उतना आपको यहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि भाई ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देन उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स पता चल जाएंगे कि भाई कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कवर करना है, जिसे मैं W0 या W0 लूंगा। देन इसके बाद स्टेप्स ये फिक्स है, कॉलम लो, फर्स्ट रो लो, एंड दोस्तों इसका रिलेशन फाइंड आउट करो। देन उसके अकॉर्डिंग W1 मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। सेम फिर इसके बाद आपको जितने स्टेप्स होंगे यही चीज रिपीट करना है। अभी आपको नहीं समझेगा, सम चालू कर रहा हूं तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा दोस्तों। देखो ये यहाँ पे देखो सम आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा चीजों को सॉल्व करने के लिए। ये एक सम अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको A to Z पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे A है, R है, देखो A का वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। R का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 2 2 3 3 4 और 2 1। और फाइंड दी ट्रांजिटिव क्लोजर यूजिंग वर्सल एल्गोरिथम। ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो 1 2 2 3 3 4 2 1। हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है, तो 4 एलिमेंट्स है तो हमें पता चल गया सम 4 स्टेप्स में जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम W0 लेंगे, वो हम यहाँ पे पहले डिनोट कर देते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे 1 2, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1 2 है, 1 2 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 3 है दोस्तों, 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 4 है दोस्तों, 3 4 यहाँ पे आएगा। 2 1 है दोस्तों, 2 2 1 यहाँ पे आएगा। एक बार चेक करता हूँ, 1 2 2 3, देखो 2 इसमें का 3 यहाँ पे, 3 4 यहाँ पे 3 और यहाँ का 4, 2 यहाँ का 2 लेना है और यहाँ का 1। यस, बाकी के सभी एलिमेंट्स को आप 0 रख दो, सभी एलिमेंट्स को आप 0 मेंशन कर दो। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0। परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब यहाँ तक का जितना पार्ट आपने कवर किया, अब आगे की ओर मैं कैसे जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं स्टेप्स चालू करूंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है दोस्तों, देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम लेना है एंड देन फर्स्ट रो। बहुत आराम से बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। देन फर्स्ट कॉलम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन से फर्स्ट कॉलम में, सबसे पहले कॉलम में कहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे, मतलब एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, 2 है। फर्स्ट रो में अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट रो में एलिमेंट कहाँ पे दोस्तों, 2 है। तो दोस्तों अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका रिलेशन देखूं तो हमारा जो रिलेशन आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 2, 2। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मेंशन करने की कोशिश करूँ, W1, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, ये मैट्रिक्स प्लॉट करने के पहले एक स्टेप्स हमेशा फॉलो कर लिया करो। यहाँ पे जो आप प्लॉटिंग कर रहे हो 2 2 का क्या पहले से अवेलेबल है क्या, अगर 2 2 पहले से अवेलेबल है तो ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। 2 2 नहीं अवेलेबल है, 0 है, मतलब करना है। तो देखो 2 2 का रिलेशन हमने मेंशन किया,
देन इसके बाद बाकी के रिलेशन को एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीरो है, यहाँ पे क्या है, वन है, जीरो है, जीरो है, वन है, वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। परफेक्ट। जीरो वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो जीरो, हाँ परफेक्ट, बस यहाँ पे वन है। अब दोस्तों यहाँ तक का स्टेप नंबर सेकेंड हुआ। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर थर्ड की ओर। स्टेप नंबर थर्ड की ओर अगर मैं चल रहा हूँ तो देखो किस तरह से चीजें सॉल्व होगी, प्लीज अच्छे से समझने की जरूरत है। सॉरी, स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ ना, सेकेंड पे जा रहा हूँ। स्टेप नंबर सेकेंड, देखो स्टेप नंबर सेकेंड फिर से क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो में क्या क्या चीजें आएगी दोस्तों, वो आपको ध्यान से समझना है। सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में अगर आप एलिमेंट देखोगे तो यहाँ पे है वन है, और दोस्तों यहाँ पे देखोगे टू है। सेकेंड रो में अगर आप देखोगे एलिमेंट कहाँ पे दोस्तों, वन पे भी है, टू पे भी है, और थ्री पे भी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिलेशन लिखो। रिलेशन कैसे आएगा दोस्तों, वन वन, वन का रिलेशन टू के साथ, वन का रिलेशन थ्री के साथ, टू का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ। देखो इस तरह से ऐसे कंटेंट को कोई यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता मैं, पर यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए भी काम करता हूँ। प्लीज़ यार नीचे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो चलना चाहिए, एक तारीफ तो चलनी चाहिए दोस्तों, जिससे मेरे अंदर एक बोलते हैं ना, मेरे अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ जाता है और मैं आपके लिए और काम करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाऊंगा W2 का, वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे अगर आप लिखने जाओगे तो 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और बाकी का हमें एज इट इज कॉपी करना है। 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलता हूं आगे की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर चल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्टेप नंबर थर्ड। फिर से अब क्या आएगा, थर्ड रो। कब तक जाएंगे दोस्तों, जितने, सॉरी थर्ड कॉलम आएगा, रो लिख रहा हूँ, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। दोस्तों अगर मैं थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्ड कॉलम अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट देखूं तो वन पे है और टू पे। थर्ड रो में अगर मैं देखूं तो एलिमेंट कहाँ पे दोस्तों, बस फोर पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिलेशन है दोस्तों वो क्या आएगा, 1 4 2 4, ये दो रिलेशन आ रहे हैं। एंड दोस्तों मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेशन, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम ड्रॉ करूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका पार्ट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा W3 वाला पार्ट बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे W3 का अगर हम पार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दोस्तों देखो यहाँ तक का पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये आपको रिलेशन दिखाना है 1 4 1 4, ये भी पहले से नहीं था, अगर पहले से रहता तो अच्छा था। 2 4 फिर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 2 और 4। देखो 1 4 2 4 लिखा और बाकी का सेम कॉपी करो, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे जा रहा हूं। देखो स्टेप नंबर 4, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो। फोर्थ कॉलम की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ कॉलम में कौन सा डेटा आएगा दोस्तों, फोर्थ कॉलम 1 है 2 है 3 है।
फोर्थ रो में एक भी डेटा नहीं है दोस्तों, फोर्थ रो में एक भी डेटा नहीं है। अगर आप देखो सभी जीरो है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे रिलेशन आएगा ही नहीं दोस्तों। रिलेशन भी आपका आएगा क्या? नहीं आएगा, एम्प्टी है, नल सेट है। अब दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो W4 होगा वो हमेशा किसको इक्वल होगा दोस्तों? W3 को, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वही हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपने ये जो आपका फाइनल आंसर आया ना दोस्तों, देखो अब इसके आगे आपको जाना नहीं है क्योंकि आपके पास फोर्थ रो ही है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम है। ये फाइनल आंसर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों? ट्रांजिटिव रिलेशंस क्लोजर मेंशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव क्लोजर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या क्या आ सकता है? तो ट्रांजिटिव क्लोजर में जो रिलेशन है 1 1 दिख रहा है, फिर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 1 2, फिर क्या दिख रहा है दोस्तों? 1 3, फिर क्या दिख रहा है दोस्तों? 1 4, 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4, बाद में दोस्तों 3 4। दोस्तों देखो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 3 4। अब यहाँ पे आप चेक करो, कोई भी अगर रिलेशन आप चेक करोगे वो ट्रांजिटिव वाला ही मिलेगा आपको। अगर देखो आप कोई भी अगर चेक कर लो, जैसे अगर समझो मैंने समझो ये लिया, समझो मैंने ये दोनों लिया, तो यहाँ पे देखो 2 3 है और 3 4 है। तो देखो 2 3 है और यहाँ पे 3 4 है, तो देखो ये दोनों सेम है, तो ये पहला और लास्ट भी सेम होना चाहिए, तो 2 4 इसमें कहीं ना कहीं होगा। ये देखो, तो अपने आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से सभी चीज़ें बताया हूँ दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सम, ऐसे बहुत सारे सम सॉल्व कराए। देखो ये पूरा, और मैंने बोला ना यूट्यूब के लिए मैं अलग लेक्चर बनाता हूँ, एप्लीकेशन के लिए अलग। ये देखो कितने वैरायटी ऑफ सम्स, ये देखो डबल मैट्रिक्स का भी कराया हो, देन ये देखो आप देख सकते हो, और इतने सम्स मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग अलग सम्स दिए। तो एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से कराता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर यूट्यूब पे भी अगर मैंने यहाँ पे कराया तो आप बहुत सारे सम्स खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप उससे नहीं जुड़ पा रहे हो, 2 3 दोस्त मिलके एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हो, बट प्रॉब्लम है कि एक ही मोबाइल में चलेगा। ये भी एक है कि आप बाजू में रहते हो। तो मेरा बस मेन मोटो है कि आपको पढ़ने आना चाहिए, आप बस अच्छे से पढ़ो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हमने रिलेशन लेसन का सब A to Z कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। जय हिंद दोस्तों।